हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप लूप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटा फ्रेम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर का जो डेटा है उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे यूजिंग पांडास। उसके तीन तरीके हैं। पहला, नॉर्मल इंडेक्सिंग बेस्ड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉर्मल इंडेक्स्ड बेस्ड। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं आई लॉक या फिर ith लोकेशन या फिर इंडेक्स लोकेशन। इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, ये हमारा टेबल है, अज्यूम कीजिए। फॉर एग्जांपल हर टेबल के एक रो को एक इंडेक्स असाइन होती है। इंडेक्स स्टार्ट होती है जीरोथ से। जीरोथ इंडेक्स से लेके हम कहाँ तक उसे एक्सेस करना चाहते हैं या फिर कौन से इंडेक्स हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हमें कौन सा रो एक्सेस करना है, उसका इंडेक्स हम यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर थर्ड रो एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यानी एक इंडेक्स कम लिख दूंगा। अगर आपने इंडेक्स 2 दिया है तो वो थर्ड रो एक्सेस करेगा। दूसरा है नेम्ड या फिर लेबल बेस्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा था, डिक्शनरी को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था, ए बी सी। ठीक है, इसको हमने कुछ लेबल्स दिए थे। ये कंसेप्ट कहाँ यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डेटा सेट है जिसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं दी गई है या फिर रैंडमली वो उसके रोज सेटअप हुए हैं, तो वहाँ पे एक लेबल होता है और लेबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ith लोकेशन, जबकि यहाँ पे इंडेक्स है नहीं, तो हम सिर्फ लोकेशन का यूज़ करेंगे df.loc और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका लेबल मेंशन कर देंगे। ठीक है। थर्ड है कॉलम वाइज। सीधा कॉलम प्रिंट करना है तो आप कॉलम का नाम लिख दो df स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम का नाम नेम और प्रिंट करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम कोड की मदद से भी देखेंगे। ये डेटा सेट को हम प्रिंट करेंगे df.ilog स्क्वायर ब्रैकेट 1 सेकेंड रो, ये रन कर दूंगा। रो हमने एक्सेस कर लिया। दूसरा है नेम या फिर लेबल बेस्ड लोकेशन 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स बेस्ड है, तो फिर ये नेम्ड और लेबल दोनों इंडेक्स को ही मानेगा। यहाँ पे अगर आप लेबल कुछ और देते हो तो उस लेबल के रिलेटेड जो इंडेक्स है वो आपको प्रिंट करना है। तीसरा है कॉलम वाइज। किस कॉलम को आपको प्रिंट करना है उसका नाम लिख दो, ये प्रिंट कर देगा। दिस इज आवर रिजल्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे CSV और जेसन डेटा को लोड कैसे करते हैं हमारे डेटा सेट में या फिर हमारे प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक डेटा सेट है जिसको मैंने जुपिटर नोटबुक में लोड कर दिया। अब मुझे इसे अपने कोड में यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, pd.read_csv और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं इस फाइल का नाम लिख दूंगा डबल कोट्स में। ठीक है। और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा CSV_df प्रिंट CSV_df और ये प्रिंट कर देगा। तो हमने जो डेटा सेट लोड किया था वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मुझे जेसन फाइल भी अगर लोड करनी है तो सिंपल है, वैसे ही एक स्टेप है, बस read_csv की बजाय आपको लिखना पड़ेगा read_json। अब आप पूछोगे जेसन फाइल क्या होती है। CSV जैसे हमारे टैबुलर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, जेसन हमारा की वैल्यू पेयर में होता है। ठीक है, एक डिक्शनरी के फॉर्मेट। CSV हमारा एकदम सिंपल फॉर्मेट में होता है, इजीली रीडेबल होता है, पर जेसन हमारा लार्ज फॉर्मेट में होता है और कॉम्प्लेक्स टू रीड। जेसन बेसिकली API फ्रेंडली होता है, सो इट्स यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। डेटा ही किसी वेबसाइट से आ रहा है तो वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, तो उसको आपको CSV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं ये देखिए। आपका ये जेसन नाम का एक फाइल है, तो आपको इसे read_json करके जुपिटर नोटबुक में रीड करना है। मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा और ये रीड हो गया। अब इसे CSV में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, to_CSV नाम का फंक्शन यूज करके। फंक्शन याद रखिए, कुछ ही थोड़े ही फंक्शन होते हैं बट वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जेसन डेटा डॉट टू CSV to_CSV। मुझे CSV में कन्वर्ट करते हो उस फाइल का नाम क्या रखना है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पांडास के कुछ और एडवांस कंसेप्ट। तब तक के लिए लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज़, अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए।